अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो अभी से इस वीडियो को स्टॉप कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा खौफनाक इंसिडेंट आपने पूरे इंटरनेट पर कभी नहीं सुना होगा। अगर आप बोट पकड़कर एम्बर्डन स्कॉटलैंड से पानी में ईस्ट की तरफ निकलो तो लगभग 7 घंटे बाद समंदर के बीचों बीच आप एक बहुत ही मैसिव मैन मेड स्ट्रक्चर के पास पहुंचोगे। देखने में ये कुछ मिक्स लगता है, जैसे एक कंस्ट्रक्शन साइट और एक कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग के कॉम्बिनेशन हो, जो 100 फीट लंबी मेटल कॉलम्स के ऊपर खड़ी है। इसका नाम है मैगेलन और ये एक ऑफशोर ऑयल रिग है जो यहाँ तब तक रहेगी जब तक इस एरिया से ऑयल का एक एक कतरा ना निकाल लिया जाए। जो लोग यहाँ हफ्तों या महीनों तक काम करते हैं उन्हें रॉक नेक्ट्स कहा जाता था और उनकी जॉब दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब्स में से एक मानी जाती है। इन रिग्स के जितने भी एक्सटीरियर सरफेसेस होते हैं वो हमेशा स्लिपरी रहते हैं, या तो पानी की वजह से या ऑयल की वजह से। यहाँ हर वक्त गिरने का खतरा होता है और कभी कभार तो लोग 100 फीट तक नीचे गिर जाते हैं। अगर आप ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे हो और नीचे वाले पे गिरो तो भी आपकी जान जाने का खतरा है, या फिर अगर आप स्लिप करके समंदर में सीधा जा गिरो तो वहाँ गहराई 100 फीट से भी ज्यादा होती है। और अगर मौसम खराब हो, तूफानी हवाएं चल रही हो तो यहाँ से गिरने के चांसेस 10 गुना मजीद बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्कर्स जो क्रूड ऑयल ड्रिल करते हैं वो चीज तुरंत आग पकड़ लेती है, तो यहाँ फायर लगना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यही सब रिस्क है तो एक और चीज है, ब्लास्ट। बेसिकली जब आप ऑयल वेल के अंदर ड्रिलिंग चल रही होती है तो कभी कभी वो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है। ऑयल रिग पर काम करने के नुकसान तो बहुत हैं, लेकिन एक चीज है जो नुकसानात के बावजूद भी लोगों को यहाँ पर काम करने पर मजबूर करती है। जी हाँ, आपने सही सोचा, पैसा। यहाँ का सैलरी पैकेज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है। ईयर 2000 में एक 41 साल का आदमी, 2 बच्चों का बाप जिसका नाम था जॉर्डन मुफलेट, मैगलन ऑयल रिग पर काम करता था। उसका मेन काम था ड्रिल्स की मेंटेनेंस करना। नॉर्मली ये ऑयल रिग्स बिल्कुल स्मूथ चलते थे, लेकिन अक्सर कोई ना कोई ब्रेक डाउन आ ही जाता था। और ड्रिलिंग कंपनीज के लिए ये सिंपल रूल था, जब तक ऑयल निकल रहा है तब तक उनका प्रॉफिट है। लेकिन अगर कुछ मिनटों के लिए भी ड्रिल रुकी तो हर सेकंड पैसे का नुकसान करेगा। यही वजह थी कि ये सब वर्कर्स जानते थे अगर कोई मसला हो जाए, जिसे ड्रिल रुक जाए, तो चाहे दिन हो या रात, आंधी हो या बारिश, उस मसले को तुरंत फिक्स करना पड़ता है। उसी साल 9 अक्टूबर की रात जॉर्डन अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने क्वार्टर्स में आया ही था। थोड़ी देर बाद उसके रेडियो पर कॉल आई, तुम वापस आओ, ड्रिल रुक गई है, मसला सोल्व करना है। जॉर्डन एक एक्सपीरियंस सीजनल वर्कर था, उससे आदत थी कभी भी कॉल आ सकती है, तो वो बिना शिकायत किए अपना सूट पहनता है और दरवाजे से निकल पड़ता है। जब जॉर्डन मेन डेक पे पहुंचता है, ये रिग के बीचों बीच एक वाइड मेटल प्लेटफॉर्म होता है जहां से ड्रिल ओशन के अंदर तक जाती है। तो वो अपने को वर्कर से मिलता है। वो उसे प्रॉब्लम बताता है कि आखिर मसला है कहाँ। जो केबल फिक्स करनी थी वो मेन डेक के बिल्कुल ही अपोजिट थी, नीचे थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी उन्हें ऊपर से एक्सेस नहीं किया जा सकता था। जॉर्डन को लिफ्ट लेकर लोअर प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ता था। ऊपर वाले क्रू ने एक लॉन्ग आयरन वायर से अटैच ट्रैप बेल्ट नीचे की तरफ भेजा होता है। मेन डेक के अंदर एक छोटा सा 10 इंच का होल होता है जिसको माउस होल कहते हैं। वो स्ट्रैप बेल्ट इस माउस होल से गुजरती है नीचे तक। जॉर्डन नीचे से उस बेल्ट को पकड़ता है, अपनी वेस्ट के अराउंड बांटता है और सिग्नल देता है, आई एम रेडी। ऊपर वाले क्रू फिर होस्ट ऑपरेटर को सिग्नल देते हैं। होस्ट ऑपरेटर एक विंच मशीन चालू करता है। रोलर धीरे धीरे घूमता है और धीरे धीरे वायर नीचे से जॉर्डन को हवा में उठाता है। थोड़ी देर बाद जॉर्डन 10 फीट ऊपर तक पहुंच जाता है, जहां वो केबल्स तक एक्सेस कर सकता था। वो सिग्नल देता है, बस यहीं रुक जाओ, स्टॉप। क्रू ऑपरेटर को बोलता है स्टॉप करने को और जॉर्डन अपना काम शुरू करता है। हवाएं तेज चल रही थी तो वो पूरे वक्त स्विम कर रहा था, लेकिन उसने बैलेंस बनाए रखा क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस वर्कर था। आखिरकार रिपेयर कंप्लीट होती है। जॉर्डन सिग्नल देता है, काम हो गया है, अब मुझे नीचे उतार दो। क्रू ऑपरेटर को सिग्नल करता है और होइस्ट ऑपरेटर विंच दोबारा स्टार्ट करता है। लेकिन ऑपरेटर एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है। वो स्विच तो ऑन कर देता है लेकिन डायरेक्शन नीचे की बजाय ऊपर की लगा देता है। अब वायर बाहर की जगह अंदर की तरफ रोल होने लगती है। जॉर्डन नीचे जाने के बजाय ऊपर खींचना शुरू हो जाता है। क्रू पैनिक में चिल्लाते हैं, बंद करो, रिवर्स करो। लेकिन ऑपरेटर उनकी आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि हवा और मशीनरी की नॉइस ही बहुत ज्यादा होती है। जॉर्डन धीरे धीरे माउस होल के करीब खींचता चला जाता है। अब वो खुद भी पैनिक में आ जाता है। वो चीखता है, हिलता है, लेकिन कोई फायदा नहीं।
एक क्रू मेंबर दौड़कर कम्युनिकेशन फोन तक जाता है जो होस्ट ऑपरेटर के कैबिन से कनेक्टेड था। वो फोन मिलाता है, ऑपरेटर उठाता है और उसे चीख कर बोलता है, स्विच बंद करो। ऑपरेटर शौक में टॉप का बटन दबा देता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। जॉर्डन का जिस्म माउस होल के बिल्कुल नीचे तक खींच लिया गया होता है। वो अपने हाथ और पैर दीवार पे जोड़कर पुश करने की कोशिश करता है ताकि होल के अंदर ना घुसे, लेकिन वायर इतनी पावरफुल होती है कि उसके दरमियान वाला पार्ट होल के अंदर चला जाता है। उसका बॉडी लिटरली 2 टुकड़ों में टूट जाता है और जब तक ऑपरेटर मशीन बंद करता है जॉर्डन मर चुका होता है। इस इंसिडेंट की वजह से कंपनी को अच्छा खासा नुकसान भी पे करना पड़ा और जॉर्डन की फैमिली को भी अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट भी देते हैं।